हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था व्यापम में, उसका पुराना पेपर यहां पे हम लेकर आए हैं। इसमें उत्तर सहित पूरा हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये भाग 1 है, पार्ट 1, जिसमें ICDS और अदर डिपार्टमेंट की स्कीम से तहत जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। तो ये जो है आंसर ए, इसका सही आंसर है 16.37 करोड़। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की संख्या जो है 16 करोड़ और 16.37 करोड़ है। ठीक है, 37 लाख। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर का, ICDS योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किन स्तरों पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, आंगनबाड़ी स्तर। तो इसमें जो है सही विकल्प दिया हुआ है इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। इसमें जो है 1, 2, 3, 4 व 5, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर और आंगनबाड़ी स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग सदस्य का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग अभी जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं उसके मॉडल आंसर पेपर को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह की वीडियो पाना चाहते हो जिसको अभी सब्सक्राइब कर लें। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं, ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 29 वर्ष पूर्व इसको प्रारंभ किया गया। मतलब कि ये जो है 1975 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, ICDS योजना जो है 1975 में इसको शुरू किया गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का, जिसको ध्यान रखेंगे ये जो है पहले कब किया गया? तो सबसे पहले ये 1975 आप हिसाब कर लीजिए। 1975 से लेके 39 वर्ष काउंट करेंगे तो ये 2014 आएगा। फिर देखते हैं इसमें सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास संबंधित है। तो ये जो है स्थानीय हर्बल दवाइयों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नए राज्य बनने के पश्चात इस राज्य में ICDS योजना सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ की गई? तो इसमें बस्तर, सरगुजा, जसपुर दिया हुआ है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। फिर देखते हैं छठवां नंबर का प्रश्न, ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित आयु समूह के लिए है। तो ये जो है 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, ICDS योजना के तहत जो अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान है ये 3 से 6 के लिए है। फिर है ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष के आयु समूह के महिलाओं के लिए प्रावधानित है? तो ये जो है 15 से लेके 45 वर्ष तक की महिला के लिए ये प्रावधानित है। ठीक है, इसको मैं गूगल से पूरा रिसर्च करके निकाला हूँ इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ICDS योजना में पूरा कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी कौन सी संस्था है? तो इसका जो है आंसर ए सही है, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि, यूनिसेफ। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु निम्न में से किन राज्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए दिया है इसमें लगभग 1 दशक पूर्व स्थापित नए राज्यों के लिए, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। तो इसमें दोनों सही हैं, मतलब कि इसका आंसर जो है सी, दोनों ए और बी आएगा। ठीक है, तो आंसर सी इसमें सही आंसर है। फिर 10वां नंबर का देखते हैं। स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो इसमें जो है 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। फिर है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इसमें 18 वर्ष, 19 वर्ष दिया हुआ है, 21 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य, पोषण, सृजनात्मकता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता। और इसमें सही विकल्प समूह चुनना है इसमें। तो इसमें जो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत जो भी है प्राथमिकता इसमें से कोई भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधार योजना के अंतर्गत भवन निर्माण तथा कॉमन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक महिला रहवासी हेतु अधिकतम सहायता राशि निर्धारित की गई है। तो इसका 20,000, 25,000 ऑप्शन दिया हुआ है, 30,000। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सबला योजना कब लागू की गई तथा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है सितंबर 2011 में तथा किशोरियों से ये संबंधित है सबला योजना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है? तो ये जो है 6 से 10 वर्ष आयु की बालिका, 11 से 18 वर्ष की किशोरी की बालिका, 1 से 4 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है 11 से 18 आयु की किशोरी बालिका के लिए है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्य किन राज्यों के लिए लागू नहीं होंगे? तो ये जो है केवल जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है, बाकी समस्त उत्तर पूर्वी राज्य के लिए लागू है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रायोजित मतलब रूपांतरित की गई? तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी इसको बाल सुरक्षा योजना का किया गया। फिर देखते हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहार कार्यक्रम स्टेप जो है 1986 से 87 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है इसमें महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी ट्रैफिकिंग रोकने की व्यापक योजना। फिर है तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के बचाव पुनः स्थापन, तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण। तो इसमें उपरोक्त सभी मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, महिला और बच्चों की जो तस्करी जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ये उज्ज्वला योजना किया गया। फिर देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। धनलक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण का प्रावधान है। इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों। और
डी दिया है इसमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो धन लक्ष्मी योजना जो है स्कीम जो है इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ही सही है। दोनों इसका सही आंसर है, ठीक है, मतलब कि सी इसका सही आंसर है, दोनों आएगा। फिर सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है विटामिन डी, सभी जानते हैं। फिर देखते हैं शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए, तो केवल 6 माह तक होना चाहिए, ठीक है, 6 माह इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है, तो शरीर का निर्माण जो है वसा इसका प्रमुख कारक है, ठीक है, पोषक तत्व है। विटामिन प्रोटीन वसा दिया है, तो इसमें ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो इसमें जो है कैल्शियम और विटामिन डी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े, तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से जो मसूड़े से जो खून आता है, रक्त निकलता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इनको जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, जिसमें भी विटामिन सी की मात्रा रहती है उसको अधिक खाना चाहिए। फिर देखते हैं सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये जो है वसा के द्वारा प्रदान की जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा जो है वसा के द्वारा मिलता है हमको। अगला प्रश्न देखते हैं, खमीरीकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये जो है दोस्तों स्वादिष्ट भी होते हैं, आसानी से पचने योग्य होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, उपरोक्त सभी। जैसे कि जो ब्रेड बनता है उसमें खमीर वमीर डाला जाता है फुलाने के लिए। फिर देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है ये, शिशुओं को अनुरूपक आहार किस उम्र से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो ये 6 माह के बाद, 6 माह से ऊपर के बच्चों के लिए अनुपूरक आहार बच्चों को दिया जाता है। फिर देखते हैं रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो सभी जानते हैं विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित खाद्य पदार्थ किस मायने में फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये जो है अधिक पौष्टिक होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर ए इसका सही आंसर है। फिर 31 नंबर का देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी, तो ये जो है सेशन न्यायालय इसका सही आंसर है, ठीक है, 31 का आंसर ए इसका सही आंसर है। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है सेशन न्यायालय में आदेश अपील की जाती है पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे, तो लोक सेवक इसके सदस्य समझे जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं बाल अधिकार संबंधी अभी समय है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निर्देशित किया गया है, तो इसके द्वारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 ये प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों, पैंतीस नंबर का, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भहित बालक सभी
प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, तो ये इसमें धर्मज आएगा, लेजिमेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखते हैं दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। तो ये किसे भेजा जाएगा? ऑप्शन दिया है सरकार को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को और परिवार न्यायालय को। तो इसको परिवार न्यायालय को भेजा जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, दहेज प्रतिषेध नियम 2004। ठीक है, फिर देखते हैं टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई बात सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा। इसका ये आंसर आएगा दोस्तों, सिविल न्यायालय हो सकता है। फिर देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने की भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व धारा 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। तो ये जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा होता है। इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, और फिर ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षक आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। तो 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिसमय में अंगीकृत बालकों के अधिकार और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार। तो इसका आंसर सी जो है सही आंसर है, दोनों इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने इतना ही प्रश्न कवर किए हैं। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट आपको देखने को मिल सके। हमारे चैनल पे हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और इसका मैं अभी और 2-3 पार्ट बनाने वाला हूँ। टोटल इसमें 200 प्रश्न हैं। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है अपडेट आपको मिलता रहे।